मैं हूं एके कश्यप। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय पकड़े गए हैं जिनके माध्यम से, जिनके डॉक्यूमेंट के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति चला है, उस शिक्षक नियुक्ति में ये लोग बतौर शिक्षक अपॉइंट हो गए। अब हुआ क्या है कि बिहार सरकार ने ये पूरी जिम्मा, यानी पूरी जांच की प्रक्रिया विजिलेंस को सौंप दिया था और विजिलेंस ने बड़ा एकदम पारदर्शिता के साथ उन जालसाजों को पकड़ लिया है जो इस तरीके के कार्यों में लगे हुए संलिप्त हैं। आज इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां की डिग्रियां अवैध हो चुके हैं, बिहार में शिक्षक बनने योग्य नहीं है। अगर संभावित भविष्य में भी अगर आप पिछले दरवाजे से अगर कोई डिग्रियां जो बिहार में शिक्षक बनने के लिए लिए जाते हैं, बीएड हो, डीएलएड हो या उसके समकक्ष अगर योग्यता हो, अगर कोई पिछले दरवाजे से अगर आपको कहता है या एक दाम के माध्यम से अगर उसे आप खरीदने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल न कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार सरकार ने कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को फेक कर दिया है जिसके आधार पर शिक्षक यहाँ पे अपॉइंट हो चुके थे, अपॉइंट रहे भी, बहुत दिनों तक वेतन भी उठाया। अब उन लोगों के पास दो बड़ा गंभीर समस्या, एक हाथ में हथकड़ी लगने का और दूसरा उनके मिले हुए वेतन के वापसी का। ये दोनों बातों को इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर कौन से लोग पकड़े गए हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा जिला जो है वह प्रथम स्थान पे रहा है जहाँ पे सबसे ज्यादा ये लोग अपॉइंट हो चुके हैं और आखिर ये कैसे फंस जाते हैं लोग, इस पे भी बात करेंगे। और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण पहल, एक महत्वपूर्ण कदम जो पटना हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर लिया गया था, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ये आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो पे हम चर्चा कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में जो विश्वविद्यालयों को शिक्षक बनने के लिए अयोग्य ठहराया गया है उसमें हिंदी विद्यापीठ देवघर, यहाँ से 702 लोग ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो बिहार में एज ए टीचर के तौर पे वो कार्य कर रहे हैं। मंदार विद्यापीठ मंदार के 10 लोग पकड़े गए हैं। काशी विद्यापीठ वाराणसी के 176 लोग हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के 162 लोग हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के 122 लोग हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद के 119 लोग हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 46 लोग हैं। बम्बई हिंदी विद्यापीठ मुंबई के 1 लोग पकड़े गए हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद के 7 लोग पकड़े गए। ऐसे अगर बात करेंगे कि ये लोग आखिर कैसे पकड़े गए, क्यों पकड़े गए और क्या आने वाले समय में जो बिहार सरकार का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है इन लोगों के साथ क्या बर्ताव करने जा रहा है, किस तरीके के कार्रवाई इन लोगों पे होगा, इन सभी विषयों को यहाँ पे समझेंगे। देखिए, ये लोग पकड़े उस आधार पे गए हैं कि बिहार में जब शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय निकाय और शहरी निकायों के माध्यम से जब हो रहे थे तो ये लोग इस विश्वविद्यालय की डिग्रियों को लेकर बिहार में शिक्षक बन गए और बिहार सरकार ने 2008 में एक लेटर निकाला था। लेटर के आधार पर ये लोग की जो संस्थाएं हैं वो बिहार में अमान्य रहे हैं, यानी मान्यता 2008 में ही खत्म कर दिया गया। अब 2008 में मान्यता खत्म करने के बाद भी 2006 से लेकर 2015 तक बिहार में अलग अलग फेज में स्थानीय निकाय और शहरी निकायों से शिक्षकों की अपॉइंटमेंट होते रहे थे और उसी में ये लोग क्या किए कि अपने इस जाली डॉक्यूमेंट के आधार पे ये लोग स्थानीय निकाय में, शहरी निकायों में शिक्षक के तौर पर अपॉइंट हो गए। अब ये लंबे समय तक शिक्षक बने रहे। बाद में इनकी जांच की जो आंच है ना वो पटना हाईकोर्ट तक चला गया और माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इसको जांच करने के लिए कहा कि जो बिहार में जो स्थानीय निकाय या शहरी निकाय में जो अपॉइंट टीचर जो हुए हैं, जिसे नियोजित शिक्षक कहते हैं, उन लोगों को जांचा जाए कि वे कौन लोग हैं और कौन से विश्वविद्यालय से डिग्रियां लेकर आए। अब हुआ क्या है कि ये लोग पिछली दरवाजा से जाकर, यानी जो दलाल होते हैं उनके माध्यम से औने पौने दाम में डिग्रियों को खरीद लेते हैं। इस
निर्भीकता के साथ कि क्या बिहार सरकार हमें पकड़ पाएगा, नौकरी कर लेंगे, पकड़े जाएंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन अब यहाँ पैसे वसूली की भी बात है। अगर आपने सर्विस के दौरान, सेवा काल के दौरान जो पैसा लिया है सरकार से, वो भी अब आपको वापस करना है। अब तो ये बुरे फंसे, तो इतने बुरे फंसे हैं कि यहाँ अगर आप देखेंगे विजिलेंस के जो डीजी हैं, जो अभी जिस पूरे जांच की जिम्मा जिनके अधीन है, गंगवार साहब, उन्होंने यहाँ पे बड़ा 1346 शिक्षकों की डिग्रियों को ऐसे संस्थान से पकड़ा है जो 2008 में ही इनकी मान्यता समाप्त हो गया। तो यहाँ पे जो एक बड़ा कह सकते हैं कि बिहार में जिस निर्भीकता के साथ लोग स्कैम करने की शिक्षा विभाग में कोशिश करते हैं, वे स्कैम इस बार बड़ा एकदम कह सकते हैं कि उन जाली शिक्षकों पे, उन महाघोटालाबाज शिक्षकों पे बड़ा भारी पड़ने वाला है। तो आप अगर भविष्य में अगर किसी भी विश्वविद्यालय में से अगर बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जैसे बीपीएससी TRE 4 आने वाला है, इसके बाद भी जो शिक्षक प्रक्रिया आएंगे, बिहार में जो शिक्षक बनने के लिए जो लाइब्रेरियन की जो कंटिन्यू मांग उठ रहे हैं, तो ये जो अगर यहाँ भी अगर आप अपॉइंट होना चाहते हैं और इसके लिए जो योग्यता निर्धारित किया गया है, उस योग्यता या उसके समकक्ष योग्यता को अगर कोई औने पौने दाम में अगर कोई जालसाज किसी विश्वविद्यालय से या बोर्ड से अगर कहता है कि हम डिग्रियों को दिलवा देंगे, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, ये भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नजर आपकी डिग्रियों पर है। आज या कल या आने वाले साल 2 सालों में आप पकड़ ही लिए जाएंगे, जैसा इन लोगों के साथ हुआ है। आने वाले भविष्य में चाहे वो बिहार में शिक्षक बहाली हो या लाइब्रेरियन की बहाली हो, आप बहुत से सतर्क होकर संबंधित संस्थाओं की मान्यता से रिलेटेड बातों को जानकर ही वहाँ पे आप अपना नामांकन और पैसा वहाँ पे दे, ताकि आपके पैसा भी बच सके। वैसे गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों में अगर आप जाते हैं तो आपके पैसे भी डूबे, आपकी समय भी डूबा और आपका जो सम्मान है समाज वो भी डूबा। तो सारे तत्वों को परखकर ही आप बिहार में शिक्षा विभाग से संबंधित बहालियों में आप जो है शामिल हो। तो ये एकदम खास इंफॉर्मेशन हम इसलिए लाए थे कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर जो जांच प्रक्रिया विजिलेंस ने जो रिलेट किया है, जो संबंधित किया है, वह बिहार में शिक्षकों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज रहा है। तो अगर आप बिहार में टीचर हैं और या टीचर के लिए अगर आप इच्छुक हैं और अभी तक मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपसे संबंधित बातों को हम कंटिन्यू अपने चैनल पे लाते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।